हेलो बच्चों, कैसे हैं बेटा? बेटा जी आज हम एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर लेकर आए हैं, चैप्टर 18 आपकी क्लास 10 एम एल अग्रवाल की बुक में। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के नाम से है और इसकी वेटेज भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसका आता है अक्सर, कभी कभी 1 मार्क का आपका MCQ भी पूछ लेते हैं। तो बच्चों इसकी जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो मैं आपकी चैनल पर डाल चुका हूँ। आज हम एक्सरसाइज को डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ बेटा इसके PYQs की वीडियोस भी आ चुकी हैं, जिसमें 2009 से लेकर 2024 तक इस चैप्टर से जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हमने अलग से उसकी वीडियो बना दी है, तो प्लीज़ वो ज़रूर देखिएगा बेटा। तो चलिए आज की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें उन्होंने कहा है आपसे, इफ़ ए इज़ एन एक्यूट एंगल एंड साइन ए इक्वल्स टू 3/5, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। अब यहाँ पर बेटा गिवन क्या है, साइन ए इक्वल्स टू 3/5 एंड एंगल ए इज एक्यूट। बेटा जी यहाँ एंगल ए को एक्यूट कहने का मीनिंग ये है कि जो भी एंगल्स आएंगे वो सारे पॉजिटिव वैल्यूज़ में आएंगे आपके। अभी ये कॉन्सेप्ट हालांकि क्लास 11th में आता है, क्योंकि जो वैल्यूज़ हैं डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ की वो बेटा निगेटिव में भी आ जाती हैं। पर यहाँ क्योंकि आपको एंगल ए एक्यूट बोला हुआ है, इसलिए जहाँ भी एंगल ए एक्यूट होगा वहाँ पर सारी वैल्यूज़ आपको पॉजिटिव लेनी है। कैसे, वो आपको फर्स्ट में ही समझ में आ जाएगा बेटा। देखिए जैसे आपको दिया है साइन ए, तो सबसे पहले हम निकालना चाह रहे हैं इसमें कॉस ए। तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है इसमें, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से बेटा अगर आप देखेंगे तो आपका साइन ए आपको गिवन है, तो आप कॉस ए कैसे निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। वैसे नॉर्मली आपने देखा होगा बेटा जब प्लस माइनस होता है इसके आगे, पर यहाँ प्लस क्यों है, क्योंकि एंगल ए एक्यूट है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए निकालते हैं इसमें हम, देयरफॉर कॉस ए इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए की जगह आप रखेंगे 3/5, तो बेटा ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 9/25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 1 = 25 माइनस 9 16/25, दैट इज 4/5, ये आ जाएगा। तो अब समझ रहे हैं आप, आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके आपने साइन ए की हेल्प से कॉस ए फाइंड कर लिया। अदरवाइज मेथड तो और भी है, पर वहाँ इन्होंने कहा हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके करना है। तो एक आइडेंटिटी तो एटलीस्ट यूज़ होनी बनती है, इसके बाद आप चाहे जैसे मर्जी निकालें उसको, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट निकालते हैं इसमें बेटा tan a। तो बेटा जी tan a क्या होगा, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो वो आ जाएगा आपके पास 3/5 अपॉन 4/5, 5 से 5 कैंसिल, 3/4 इज योर आंसर। एक और देखिए बेटा इसमें कॉट ए, बहुत आसान है। कॉट ए क्या होता है बेटा, 1/tan a। तो ये आ जाएगा 1/3/4। आप चाहें तो बेटा कॉस ए अपॉन साइन ए से भी कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 4/3 आंसर। इसके बाद फोर्थ निकाल लीजिए बेटा आप, सेक ए। सेक ए बेटा क्या होता है, 1/cos ए। तो बच्चों cos ए कितना आ गया हमारा, 4/5, तो ये आ जाएगा 5/4 आंसर। देख रहे हैं बिल्कुल छोटे छोटे आंसर्स हैं, फटाफट। फिफ्थ देखिए लास्ट, कॉसेक ए। तो बच्चों कॉसेक ए किसका इन्वर्स होता है, साइन ए का, ठीक। तो यहाँ पर आपने लिख दिया 1/3/5, तो ये आपका 5/3 आ गया। देखा, विद इन 2 मिनट्स आराम से क्वेश्चन हो गया। बस आपको ये फॉर्मूले वगैरह पता होने चाहिए, जैसे tan ए साइन अपॉन कॉस ए है, या कॉस ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है। इसके लिए मैं आपको बेटा यही सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इंट्रोडक्शन की वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आप ये देखिए, तब तक फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
तो देखिए बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें भी उन्होंने आपसे क्या कहा है, उन्होंने आपको सेक ए गिवन है, सेक ए की वैल्यू 17/8 और आपसे पूछा है कि अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को आपको बताना है। एंगल ए यहाँ भी एक्यूट है, तो बस हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले देखिए सेक ए की बेटा आइडेंटिटी कौन सी वाली आपको याद आती है, आपको याद आएगी यूजिंग 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। ये हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में प्रूफ करके भी दिखाई थी। तो यहाँ से बेटा आपका जो tan ए है वो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1। ये 1 इधर चला जाएगा, फिर आप रूट ले लेंगे। तो देखिए बेटा कितना इजीली, सबसे पहले आप यहाँ पर tan ए फाइंड कर सकते हैं। तो tan ए हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1 मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 17/8 होल स्क्वायर -1। देखिए बेटा क्या आ गया, 17 का स्क्वायर 289/64 -1। तो ये आ जाएगा बच्चों इसमें 289 -64/64। तो ये अगर आप देखेंगे सॉल्व करके बेटा तो क्या आएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 225/64। और अब ये स्क्वायर रूट आप इजीली निकाल लेंगे बेटा। 225 का क्या हो जाएगा 15 और 64 का आ जाएगा 8। तो ये आपका tan ए की वैल्यू आ गई बेटा। अब जरा आप चीज़ देखिए, tan ए आपके पास आ चुका है, सेक ए आपको मिला हुआ है। अब देखिए आप क्या निकाल सकते हैं, सेक ए से आप फटाफट कॉस ए निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि बेटा कॉस ए क्या होता है 1/sec ए। तो 1/17/8, तो ये आ जाएगा बेटा 8/17। ऐसे बेटा आपके पास tan ए आ चुका है, तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं cot ए। cot ए क्या हो जाएगा बच्चों 1/tan ए। तो ये आ जाएगा आपके पास 1/15/8। तो ये आ गया आपका 8/15। देख रहे हैं कितना इजीली निकल आ रहे हैं सारे। अब देखिए इसके बाद हम क्या निकाल पाएंगे, इसमें साइन ए निकाल लीजिए बेटा। साइन ए क्या होता है आपका स्क्वायर रूट ऑफ 1 - कॉस स्क्वायर ए। इससे कर लीजिए आप, पिछले क्वेश्चन में हमने किया ही था ये इस तरीके का। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 - कॉस ए कितना है बेटा 8/17 होल स्क्वायर। ये आ जाएगा बेटा इसमें 1 - 64/289 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 289 - 64/289। ये हो गया बेटा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 225/289। और आप इसको यहाँ पर 15/17 भी लिख सकते हैं बेटा। और मेथड्स भी हैं, किसी और तरह से आप निकालना चाहें वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया इस तरह से। अब देखिए फिफ्थ, देखिए आपको निकालना है बेटा, बचा क्या है cosec ए। तो cosec ए क्या हो जाएगा बेटा 1/sin ए। तो ये आ जाएगा 1/sin ए कितना है आपका 15/17। तो ये आ जाएगा बेटा 17/50। ठीक है। तो बेटा मैंने अपनी तरफ से आपको आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके जितना इजी मेथड में हो सकता है ये बता दिए। अगर आपको कोई और तरीके से भी इसमें आता है एडजस्ट करके, जैसे कई बार क्या होता है बच्चे क्या करते हैं इसमें cot ए है, cot ए के साथ cos ए की मल्टीप्लाई, इसकी cot ए के साथ मल्टीप्लाई tan ए के साथ cos ए की मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे देखिए, अगर आप tan ए को cos ए से मल्टीप्लाई कर दें बेटा, तो देखिए क्या होगा भाई, ये sin a/cos ए होता है, इनटू अगर cos ए हो जाएगा तो क्या बचेगा sin a। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं कि sin a निकालने के लिए बेटा
tan a और cos a को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे देखिए तो tan a कितना आया हुआ है आपका 15/8, ठीक, और cos a आपका कितना है इसमें 8/17, तो आप ये कर दीजिए, तो यहाँ से आपका 15/17 अब भी आ जाएगा। तो आप ये मैंने एक एक्स्ट्रा आपको करके दिखा दिया कि साइन a निकालने के लिए आप इस मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं और इस मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे मतलब और भी आपके दिमाग में आ सकती हैं चीज़ें, ठीक है। तो हम तो यहाँ डिस्कस कर रहे हैं बेटा, जितने डिफरेंट मेथड से आपको आ सकता है अच्छी बात है वो, तो आप इसको देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3s एक्सरसाइज का आपको गिवन है 12 cosec थीटा इक्वल्स टू 13 और आपको फाइंड करना है 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। क्लियर है? इसका बेटा जी आपको हिंट भी बुक में गिवन है। अगर हम हिंट के थ्रू ही बताएं आपको, तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि भाई पहले आप cot थीटा निकाल लीजिए। कैसे? स्क्वायर रूट ऑफ cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आपकी आइडेंटिटी है बेटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। तो वहाँ से उन्होंने इसको किया है। अगर हम ये देखते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, देखिए यहाँ पर आपको पहले cosec थीटा निकालना पड़ेगा ठीक से, वो आ जाएगा आपका 13/12, इसको 12 को इधर भेज दिया, तो ये आ जाएगा बेटा 13/12 होल स्क्वायर माइनस 1, तो ये आएगा आपके पास बेटा 169/144 माइनस 1। क्या जाना है बेटा, ये 169 माइनस 144 अपॉन 144, तो बेटा जी ये आ गया आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 25/144 मीन्स 5/12। दिस इज योर कॉट थीटा। अब बेटा उन्होंने कॉट थीटा का हिंट तो दे दिया, इट मीन्स वो यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इसको कॉट थीटा में चेंज करें। तो बच्चों कॉट थीटा क्या होता है आपका, देखिए बेटा कॉट थीटा होता है हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इट मीन्स दे आर एक्सपेक्टिंग कि हम इसको ऊपर नीचे साइन थीटा से डिवाइड कर दें बेटा। तो इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय साइन थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देखिए क्या आएगा बेटा, ये आपका है 2 साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा से डिवाइड होना है, माइनस 3 कॉस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा से डिवाइड होना है आपका, अपॉन 4 साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस 9 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बच्चों ये जो मैं अभी आपको पूरा डिटेल में करके दिखा रहा हूँ ना, आप इसको थोड़ा 1-2 स्टेप छोड़कर भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पर आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हो जाए, इसलिए मैं सारा करके दिखा रहा हूँ आपको। तो बेटा ये साइन थीटा यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे और ये आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 3 कॉट थीटा अपॉन 4 माइनस 9 कॉट थीटा। आप देख रहे हैं कितना इजी हो गया, आपको साइन थीटा कॉस थीटा अलग अलग नहीं निकालना पड़ा, सिर्फ कॉट थीटा की वैल्यू रखकर ही आपका काम चल जाएगा। देखिए तो 2 माइनस 3 इंटू कॉट थीटा बेटा क्या है 5/12, और यहाँ पर भी देखिए 4 माइनस 9 इंटू 5/12। देखिए बेटा इसको 3 से आप कैंसिल कर देंगे, 3 4 ज़ा 12, और यहाँ भी 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12। तो क्या हो गया आपके पास ये 2 माइनस 5/4 अपॉन 4 माइनस 3 5 ज़ा 15 अपॉन 4। बेटा जी इसको सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ ये आ जाएगा आपके पास
4 2 8, 8 माइनस 5 अपॉन 4, और यहाँ नीचे बेटा 4 4 16 माइनस 15 अपॉन 4, 4 से बेटा 4 कैंसिल हो गया, 8 माइनस 5 हो गया 3, 16 माइनस 15 1। तो ये आपके पास बेटा इसका 3 आंसर आ गया। देखिए कैलकुलेशन कोई बहुत टिपिकल नहीं है, बस ये फॉर्मूले आपको क्लियर होने चाहिए कि कैसे फॉर्मूलों को एक दूसरे में कन्वर्ट करना है। तो प्लीज़ इसके फॉर्मूले ध्यान से लर्न कर लीजिएगा। चलिए आप इस क्वेश्चन को देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए बच्चों, ये आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। इससे पहले के बेटा जो क्वेश्चन और पार्ट्स हैं वो PYQs में आपके आ चुके हैं। यहाँ देखिए उन्होंने कहा है विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको इसको सॉल्व करना है। देखने में बेटा बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन बहुत ही इजी है। आपको याद होगा 9th क्लास में जो ICSE के बच्चे हैं और जो CBSE के, उन्होंने इधर ही आपके एक्सरसाइज में जब एग्ज़ाम आप फॉर्मूले वगैरह देख रहे होते हैं तो आपने कुछ फॉर्मूले किए हैं, जैसे साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा। ऐसे ही बेटा है कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा। यहाँ पर बेटा है टेन थीटा इक्वल्स टू कॉट 90 माइनस थीटा, और कॉट थीटा है टेन 90 माइनस थीटा। सेक थीटा है बेटा कॉसेक 90 माइनस थीटा, और कॉसेक थीटा है बेटा आपका सेक 90 माइनस थीटा। ये वाले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के जो फॉर्मूले हैं ये भी हम लोग कर चुके हैं बेटा इंट्रोडक्शन में। कैसे आते हैं वहाँ सब आपको बताया हुआ है। इन्हीं फॉर्मूलों का यूज़ यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए होगा क्या इसमें, जैसे यहाँ पर है आप देखिए बेटा सेक और कॉसेक एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकते हैं। तो बस हमें यही करना है बेटा, जो भी पेयर इंटरचेंजेबल है उसको सिंगल रेशो में चेंज कर लेना है। कैसे, जैसे यहाँ बेटा सेक और कॉसेक दोनों हैं और आपको पता है कि इनका पेयर है, तो हम दोनों में से या तो सेक को चेंज करेंगे कॉसेक में या कॉसेक को सेक में। ये इसका की पॉइंट है। हमने क्या किया, सेक को चेंज कर लिया। बेटा सेक क्या हो जाएगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। ये आपका 29 यहाँ पर थीटा होगा, तो हम इसको लिख लेंगे बेटे कॉसेक 90 माइनस 29 डिग्री, ठीक, अपॉन कॉसेक 61 डिग्री। अब आगे देखिए बेटा, आप ऐसे ही आप देखें तो आपके पास कुछ और भी पेयर्स हैं, जैसे कॉट 8 है और कॉट 82 है। ये दोनों मिलकर बेटा 90 का एंगल बना रहे हैं। तो आप या तो कॉट 8 को चेंज कर लीजिए 10 में, या कॉट 82 को चेंज कर लीजिए 10 में, लेकिन 90 के पेयर में आप एक को ही चेंज करेंगे, ठीक है। ऐसे ही बेटा यहाँ पर है कॉट 17 है और कॉट 73 है, आप दोनों में से एक को चेंज करेंगे, या तो 73 को चेंज कर लीजिए 10 में, या फिर कॉट 17 को 10 में चेंज कर लीजिए। कॉट 45 की वैल्यू आप लोगों को पता ही होती है 1 है, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं बेटा, 2 कॉट 8 डिग्री, हम इनको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं कॉट 17 डिग्री, ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, ठीक। और इसके बाद कॉट 45 डिग्री की वैल्यू आप 1 लिख सकते हैं। कॉट 73 को हम लिख लेंगे 10 90 माइनस 73 डिग्री। ऐसे बेटा कॉट 82 को लिख लेंगे हम 10 90 माइनस 82 डिग्री, ठीक है। अब देखिए बेटा इसके बाद अब क्या आएगा, अब यहाँ आप देखिए साइन स्क्वायर 38 डिग्री एंड साइन स्क्वायर 52 डिग्री। 38 और 52 इनका सम भी 90 है, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो बेटा किसी एक को चेंज करना होगा हमें, तो हम क्या कर रहे हैं, इस साइन को कॉस में चेंज करेंगे। देखिए कैसे करेंगे हम इसको, -3 और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर 38 डिग्री प्लस,
अब इस साइन स्क्वायर की जगह हम लिख लेंगे कॉस स्क्वायर और 90 माइनस 52 डिग्री, ये आ जाएगा बेटा। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए बेटा, हमने क्या किया, जहाँ जहाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थे उनको चेंज कर लिया है। तो यहाँ क्या हो गया आपके पास, सबसे पहले ये हो गया कॉसेक 61 डिग्री अपॉन कॉसेक 61 डिग्री, क्लियर है। यहाँ पर देखिए बच्चों क्या हुआ, 2 into हम cot 8 के साथ इसकी रिजल्ट को लिख लेंगे, cot 8 डिग्री, और यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, tan 8 डिग्री। ऐसे ही बेटा cot 17 है, इसके साथ हम इसको ले लेंगे cot 17 डिग्री, और यह आ जाएगा tan 17 डिग्री, ठीक है। 1 तो मल्टीप्लाई होकर वही नंबर आ जाएगा, -3, यहाँ समझिए बेटा क्या हुआ, साइन स्क्वायर 38 डिग्री और प्लस ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर 38 डिग्री। ये आपका इतना सॉल्व होकर आ गया। अब देखिए आप, ये बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस, अब आपको पता है ये दोनों cot 8 और tan 8 ये भी क्या हो जाएंगे 1, क्योंकि फॉर्मूला होता है बेटा cot थीटा tan थीटा इक्वल्स टू 1। अगर आपको बेटा ये इन्वर्स वाले फॉर्मूले पता नहीं है तो प्लीज़ इंट्रोडक्शन की वीडियो में देखिएगा, क्योंकि cot और tan एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो हम cot थीटा के साथ अगर tan थीटा है तो उसको हम 1 अपॉन cot थीटा लिख सकते हैं, इन दैट केस ये कटकर 1 आ जाता है। इस तरह से फॉर्मूले आए हुए हैं। तो यहां पर बेटा ये आ जाएगा 2 into 1 into इनका प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा 1 -3 into बेटा यहां पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1, तो यहां पर भी 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास आया बेटा 1 प्लस 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 माइनस 3 1 ज़ा 3, तो ये बेटा 3 - 3 0 आ गया इसका आंसर। बस थोड़ा सा ये जरूर है बेटा, आपको सारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की आइडेंटिटीज़ की नॉलेज तो चाहिए इसमें। कैलकुलेशन कोई टफ नहीं है, पर फॉर्मूले तो लर्न करनी ज़रूरी है। और ये मैं आपको कहूँ बेटा, आपके पास अब जब तक मैथ्स रहेगी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपके हमेशा काम आने वाले हैं। तो प्लीज़ फॉर्मूले बहुत ध्यान से, चाहे अलग लिस्ट बना लीजिए उसकी, वैसे लर्न कर लीजिए, पर फॉर्मूले ज़रूर लर्न कीजिएगा। तो आप इसको देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। बेटा जी इस पार्ट में आपको कहा है कि आपको वैल्यू बतानी है tan 25 अपॉन cos 65 होल स्क्वायर प्लस cot 25 डिग्री अपॉन sec 65 डिग्री होल स्क्वायर प्लस 2 tan 18 डिग्री tan 45 डिग्री tan 72 डिग्री। अब बच्चों यहाँ पर आपको सिर्फ tan 45 की बेटा प्रॉपर वैल्यू पता है, और विदाउट यूजिंग टेबल है, तो आपको कोई ना कोई ऐसा अरेंजमेंट करना होगा जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, जिससे ये कुछ कैंसिलेशन में आ जाएं, कुछ 1 में आ जाएं, जिससे आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएँ। तो हम क्या करेंगे, हम बेटा चेक करेंगे कहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। 65 एंड 25 90 होता है बेटा, ये भी 90 होता है 65 25, और 18 और 72 का सम भी 90 होता है। तो हम इन दोनों में से एक को चेंज करेंगे, इन दोनों में से भी एक को चेंज करेंगे, और इन दोनों में से भी एक को चेंज करेंगे, और फिर देखते हैं क्या आता है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा जी अब इसको चेंज करेंगे हम, तो tan 25 डिग्री कैन बी रिटन एज cot 90 माइनस 25 डिग्री। नीचे इसको ऐसे रहने दीजिए, फिर cosec 65 डिग्री। ठीक, अब जब यहां पर आपने 25 को चेंज किया है तो मेक इट श्योर कि यहां भी आप 25 को ही चेंज करें, नहीं तो फिर लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहां हो जाएगा बेटा ये tan 90 माइनस 25 डिग्री अपॉन sec 65 डिग्री होल स्क्वायर
प्लस यहाँ पर बेटा 2 tan 18 डिग्री और tan 45 का की वैल्यू आपकी 1 हो गई, और इसको लिख लेंगे हम cot 90 माइनस 72 डिग्री। ठीक है, अब देखिए क्या आता है इसके आगे। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका cot 65 डिग्री अपॉन cosec 65 डिग्री होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर बेटा ये आ गया आपके पास tan 65 डिग्री अपॉन sec 65 डिग्री होल स्क्वायर, प्लस 2 tan 18 डिग्री cot 18 डिग्री। अब बेटा यहाँ तो आप लोग समझ रहे होंगे कि सर हाँ ये तो आपका 1 हो जाएगा, बट व्हाट अबाउट दिस। यहाँ तो अभी कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा, यहाँ cot है, यहाँ cosec है, यहाँ tan है, यहाँ sec है। तो ट्रिग्नोमेट्री में बेटा जब ऐसा कुछ समझ में नहीं आए तो आप क्या किया करें, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लें। कैसे सीखिए, हम इसको लिख सकते हैं cos 65 डिग्री अपॉन साइन 65 डिग्री लिख सकते हैं ना, और इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन 65 डिग्री होल स्क्वायर, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं बेटा साइन 65 डिग्री अपॉन कॉस 65 डिग्री अपॉन इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस 65 डिग्री होल स्क्वायर। और ये तो आप समझ ही गए कि इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो 2 इंटू 1। अब यहाँ आप देखिए बेटा साइन 65 कैंसिल, कॉस 65 कैंसिल, आपके पास क्या आ गया कॉस 65 का होल स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, प्लस यहाँ क्या आ गया साइन स्क्वायर 65 डिग्री और प्लस 2 1 जा 2। अब तो बहुत ईजी हो गया, ये तो सबसे पहली आइडेंटिटी आपने की है भाई, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 प्लस 2। तो बस बच्चों आंसर आ गया 3। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बस एक बार फॉर्मूले आपको प्रॉपर लर्न हो जाए फटाफट आ जाता है आंसर। चलिए आप इसको देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। बेटा जी यहाँ पर भी वैसे ही करना है, बल्कि इसमें तो और इजी है आपके लिए, डायरेक्ट फॉर्मूले का एप्लीकेशन यही नज़र आ रहा है। तो देखिए क्या कहते हैं वो कि कॉस स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस कॉसेक थीटा सेक 90 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा टेन 90 माइनस थीटा, इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो बेटा यहाँ पर आप समझ रहे हैं दोनों का सम 90 आ रहा है, मीन्स मुझे दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो हम क्या कर रहे हैं कॉस स्क्वायर 25 को चेंज कर लेते हैं बेटा। कैसे चेंज होगा, साइन स्क्वायर 90 माइनस 25 डिग्री। एक बार फिर याद दिला दूं बेटा, कॉस थीटा क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला है जो हम यहाँ पर लगा रहे हैं बेटा। कॉस थीटा दिया था, साइन 90 माइनस थीटा लिख लिया है, प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री। और ये ध्यान रखिएगा बेटा चेंज एक को ही करना है, दोनों को नहीं करना है, वरना फिर प्रॉब्लम आ जाएगी भाई। तो ये जो है आपके पास आ गया। अब आगे देखिए कॉसेक थीटा, अब बेटा सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, आप कहेंगे सर ये तो कॉसेक थीटा ही होता है, बिल्कुल सही बात है। कॉट थीटा और टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये भी कॉट थीटा होता है। ठीक, तो अब आप देखिए क्या बन गया, ये यहाँ पर आ गया साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। बच्चों याद करिए आप, ये आपके पास आइडेंटिटी है और इसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर आप देखो बेटा ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से 1 हो जाएगा, और ये आपका आइडेंटिटी में वैसे भी 1 होने वाला है। तो इसका सिंपल आंसर हो गया 2। तो बच्चों यहाँ तक के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 1 to 7, इसमें आपको वैल्यूज़ फाइंड करनी थी। इसके आगे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं बेटा वो सब के सब
प्रूविंग वाले हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहे हैं। आगे वाली वीडियो में से हम सारे के सारे प्रूविंग वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बच्चों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा आपको कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा ताकि वो भी सब्सक्राइब करें और सर का भी कुछ फ़ायदा हो। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।